4 बजे से चालू था उनका, 7 बजे कब कब बजेंगे। तो गांव से आई है, बहुत बहुत ही श्रद्धालु है और आपके प्रति बहुत प्यार खुश स्नेह रहिए उनका। मैया। कोई सवाल है आपका? हाँ, उनका सवाल बोलो, क्या है। सवाल है? मेरा धंधा नहीं चलता है। कौन सा धंधा है आपका? आयुर्वेदिक दवाई देती है, आयुर्वेदिक दवाई। माई लाइफस्टाइल कंपनी। तो चलेगा, चिंता ना करो। चलत नहीं, चलता नहीं। चलेगा चलेगा, अब चलेगा। बहुत देव देव करते हैं, बहुत तो आप खुद दवाई बनाती हो? बताते भी सुना। कंपनी का कंपनी का होगा होगा मैया, चलेगा। आशीर्वाद दो। खूब आशीर्वाद दियो। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है। जैसे किसी वैष्णव से गलती से कोई अपराध हो गया तो भगवान जी उसको क्षमा कर देते हैं क्या? जिससे अपराध हुआ है उससे क्षमा मांगी जाए तो क्षमा कर देते हैं। गुरुजी जैसे जिसका अपराध हुआ, जिसका अपराध किया उससे। जी जी गुरुजी, जैसे मैं अभी कल बरसाना में था तो मेरा वहाँ पे निर्जला एकादशी का व्रत रखा था मैंने। तो वहाँ पे हुआ ऐसा कि अब मैंने संकल्प तो नहीं लिया था कि निर्जला एकादशी का व्रत रहेगा, मगर ये हुआ मैंने रखा, वो शाम के 4 बजे तक रहा और मुझे उसके बाद वोमिटिंग हो गई। तो मुझे इतनी पानी की प्यास लगी थी कि मतलब अब क्या करूं क्या ना करूं। ठीक तो है, पानी पी सकते हैं। पानी पी लिया था मैंने उस टाइम पे, फिर उसमें कोई दोष तो नहीं लगा। कोई दोष नहीं है। ठीक गुरुजी, मैं आपके लिए अपने दिल से कुछ लाया हूँ, आपको देना चाहता हूँ। ठीक है, दे दीजिए। गुरुजी प्रणाम। जी जी, मोदी नगर गाजियाबाद से आए हैं और आने के बाद आपने दर्शन दे दिए तो काफ़ी अच्छा लगा। दे दो यहीं उम्मीद जी कम लग रही थी, लेकिन क्या? आपके दर्शन पाते ही अच्छा लग रहा है। खुश रहिए खुश रहिए। गुरुजी 2023 में दिसंबर में हमारे पिताजी स्वर्गवासी हुए। जी वो गोपाल जी के लिए ना जब बाजार जाते थे तो कुछ पैसे वो करते थे, जमा करते थे उनके लिए, जी वृद्धाश्रम में देने के लिए। जी। अब उसी दिन से, तभी से हमारी माताजी जो हैं वो कह रही थी, लेकिन वो दिन आज आया है तो मैं उनको दूंगा माइक और आप उनसे थोड़ी सी बातें कर लेना और वो जो भी लेके आई हैं वो आपको दे देंगे। जी जी ठीक है। ये आपने बनाया है? गुरुजी, मैं बहुत दूर से आई हूँ। ठीक। मेरे दोनों बच्चे भी आए हैं, पोते भी आए हैं दोनों। और बताओ प्रश्न मैया, हम यही है, आपकी क्या सेवा बस करें? मुझे दर्शन लेने थे और मुझे जो भी वे दे के गए हैं उन्हें 1.5 साल गयो को हो गया, मैं वो लेकर आई हूँ। बहुत सुंदर। वे स्वीकार कीजिए। जी खुश रहिए। हेलो बहुत सुंदर चित्र बनाया है आपने। गुरुजी, राधे राधे। जी जय श्रीमन नारायण। जी। गुरुजी, ये मेरे पति हैं, ये शराब पीते हैं। कहाँ पति? ये बैठे हैं। गुरुजी, इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता फिर भी मानते नहीं हैं। क्यों पति देवता? ये है नारायण से। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। कितने किलो के हो? 38 साल। अरे किलो 20 किलो कितने? 38 किलो के हो? 40 किलो के हो? 38 के आसपास होगा। हैं? तो हर साल 1 किलो के बढ़ते हो हैं? तो ये बताओ, शराब क्यों पीते हो? कभी कभी पीता हूँ, साल 6 महीने में। साल 6 महीने में? क्यों, पत्नी सही कह रही है ये? हैं? 10-11 दिन से रोज पी रहे हैं। गुरुजी, मैं बाहर रहती थी, मैं आंगनवाड़ी की टीचर हूँ, तो जब नहीं पिया इन्होंने 1-1.5 साल, और जब गांव में आ गए तो फिर इन्हें 10-12 दिन खूब पी थी। अब नहीं पीना भैया, शराब पी के देखो। गुरुजी, कोई नहीं है, इनके माता पिता कोई नहीं है, ये मानते नहीं है, मैं इतना मना करती हूँ तो। शराब ना पियो। बैठो, मैया भी मिलेंगे, सब बैठ जाओ मेरी माँ। गुरुजी, समझा दो इनके लिए, पिए ना है। भैया पक्का वादा करो कि नहीं पियोगे? कसम खिला दो गुरुजी। नहीं पियेंगे गुरुजी। कसम खाओ कि नहीं पियेंगे? माँ कसम। माँ है? नहीं। नहीं। कौन है? यही है बच्चे, और 2 बच्चे हैं। तो अब नहीं पीना? जी ठीक है जी। पक्का? पक्का वादा। ठीक है फिर। और किसका प्रश्न है?
राधे राधे गुरुजी। हाँ जी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जी, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। खुश रहो। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मैं आपसे मिलके बहुत खुश हूँ। ये बोल ही नहीं रहा। मैं आपसे मिलके बहुत खुश हूँ। आप साक्षात मुझे कन्हैया जी दिख रहे हैं। बस ऐसे लग रहा है कि मैं कान्हा से मिल रही हूँ। बस आप मुझे साक्षात कान्हा जी दिख रहे हैं। मैं बहुत खुश हो गई, मैं धन्य हो गई आपसे मिलके का। कोई सवाल? सवाल कुछ नहीं है, बस मैं आपके दर्शन ऐसे हमेशा करती रहूं। बस खुश रहिए, खुश रहिए। हमेशा आती रहूं वृंदावन। बैठो। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी गुरुजी मेरा सवाल है, 25 साल हो गए हैं शादी को। पति मतलब तंगी करते थे, अब अलग रह रहे हैं। और इवन जिस घर में 500 गज का घर है, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं सब, लेकिन मुझे टॉर्चर ही करते आ रहे हैं। कौन? सिस्टर इन लॉ, डॉक्टर हैं, नंदोई। अब लाइट तक कट करवाई हुई है। मैंने भी सोलर लगवा के कर रही हूँ और बेटा बाहर पढ़ रहा है। तो आपके घर की लाइट कटवा दी? हाँ जी। किसने? सिस्टर इन लॉ ने। तो आपके घर में वो कैसे हस्तक्षेप कर रहे हैं? वो शेयर था इनका ना, देवर की शादी नहीं हुई तो वो सोच रही हैं सारा हिस्सा ये ले लेंगी तो घर खाली करें। तो मैं टीचर हूँ वैसे, तो मैंने भी सोलर लगवाया, अब कर रही हूँ गुजारा। तो वैसे वृंदावन ही आती रहती हूँ, आपके दर्शन भी करती रहती हूँ। आप भी सच में कान्हा का रूप ही हैं। आपसे मुझे बड़ी प्रेरणा मिली जीवन जीने की। और तो अब आप ये बताइए, मुझे ये स्ट्रगल करना चाहिए या जंग हार जानी चाहिए? नहीं, हारना क्यों है? अपने अधिकार की लड़ाइयाँ लड़ो और जीतो। हाँ जी, जो आपका है उसे प्राप्त करो। हाँ जी, चलो धन्यवाद। पीछे ले भाई, आप लोग ना बैठ जाओ। खड़े होना है तो फिर पीछे खड़े रहो, आगे हो मतलब बैठो। जिम्मेदार भैया वहीं बैठो और शांत रहो। गुरुजी। जी बेटा, वो रास्ता बंद कर दो, है ना। राधे राधे गुरुजी। जी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। जी जी। मैं 20 ईस्वी में आई थी, आपसे दर्शन मुझे नहीं हो सका। 20वीं ईस्वी में? 20 में आई थी, अच्छा, 1920 में। तो आपसे दर्शन नहीं हो सके। मैं यहाँ से लौट के निराश होके चली गई। बताओ। लेकिन इस बार मैं एकदम घर से बना लिया कि जब तक हम बाबा के दर्शन नहीं करेंगे गुरुजी का, हम नहीं जाएंगे। बताओ क्या सेवा करें हम आपकी। मेरा घर अररिया जिला, नेपाल बॉर्डर से आई हूँ गुरुजी। मैं इतना आज देखी तो मेरा धन हो गया शरीर। मैं यही सोचती हूँ, कोई भी बेटा एक माँ को नहीं रख सकता, लेकिन आप 300 माँ का सेवा करते हैं। आप तो गुरुजी भगवान हैं। हम भगवान के दास हैं। भगवान हैं गुरुजी। मेरा प्रश्न है कि मैं देखती हूँ कि जो पति मर जाते हैं तो उस समय पति के हाथ से सिंदूर पूरे मांग में भरता है। तो क्या ये सही है कि गलत है? सुहागन स्त्री मर जाती है ना, सुहागन स्त्री पति जब डेथ कर जाता है ना, तो उनके हाथ से सिंदूर पूरे लगा देती है। क्या ये सही है? अब किसी के परंपरा में होगा तो वो करते होंगे, परंपराएं हैं। सही होगी तब तो करते होंगे। कहीं होगी ये परंपरा तो कहीं नहीं है। पति के जाने के बाद सिंदूर भरना बंद कर दिया जाता है, स्त्री मांग में नहीं भरती। हम लोगों में तो धोया जाता है इसे। हाँ, हम लोगों में हमने ये भी यही सुना है, धोया जाता है। हाँ, धोया जाता है, चूड़ी फोड़ा जाता है, सिंदूर धोया जाता है। ठीक है। और एक प्रश्न है गुरुजी, जब बच्चे जन्म लेते हैं तो पूरे समाज में जितना समाज के आदमी रहता है, पूरे उसको पूजा पाठ करने से मना कर दिया जाता है कि मना है एकदम, 6 दिन तक पूजा पाठ नहीं करेगा। लेकिन इसका
हमको विरुद्ध होता है कि ये लोग क्या प्रथा रखी है दिल में बना के। सही ये है। तो खुशी का चीज है। ना ना, देखो जहाँ पे सूतक है, जिस परिवार में, जिस घर में स्त्री को जन्म दिया, बस वहीं तक सीमित है। बाकी परिवार के लोग पूजा करें, बच्चे पूजा करें, भगवान का ध्यान सब करें। और जब मरने का सूतक लगता है तो कुछ दिन के लिए मानसिक पूजा करना चाहिए, क्योंकि सूतक में भगवान का स्पर्श वर्जित है। तो जो परिवार में बाल बच्चा हुआ है उसी परिवार में ना। हाँ, केवल उसमें, और बाकी पूरे समाज में तुम्हें, पूरे समाज में जरूरत लेकिन नहीं। इसीलिए मैं पूछने आई कि ये तो नहीं होना चाहिए गुरुजी। हाँ, यदि ऐसा है। गुरुजी, मेरा एक लड़का एक लड़की है। मेरा लड़का पढ़ा, इंजीनियर बने, इसके बाद उसकी भावना हुई कि हम IAS का कंपटीशन करें। सही है। वह भी किया, 1 नंबर 2 नंबर से क्रॉस कर गया। उसका इतना माइंड डिस्टर्ब हो गया। अब तो अपने ही बिजनेस कर रहे हैं, छोटा मोटा स्कूल में इधर उधर करते हैं। और लड़की का भी शादी किए बहुत अच्छे परिवार में, लेकिन मानसिक तनाव ज़्यादा रहता है लड़की। कोई बात नहीं, उसको बोलना कथा सुना करे, सब ठीक हो जाएगा। चलो, मैं चाह रही थी सवेरे आके आपसे दीक्षा लें। सुबह कल ले लेना। राधे राधे गुरुजी जी, मैं आपको राधा जी के 28 नाम सुनाना चाहती हूँ। सुनाओ। राधा रासेश्वरी रम्या कृष्ण मंत्रादि देवता सर्वाद्या सर्वबंध्या वृंदावन बिहारिणी वृंदाराध्या रमा शीशी गोपी मंडल पूजिता सत्या सत्य परा सत्य भामा श्री कृष्ण वल्लभा वृषभानुसुता गोपी मूल प्रगति ईश्वरी गांधर्वा राधिका आरम्या रुक्मणी परमेश्वरी परातरतरा पूर्णा पूर्ण चंद्र विभानुना भक्ति मुक्ति प्रदा भव्यादि विनाशिनी। वाह, सुंदर। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। प्रणाम। आज तक आपको मोबाइल टीवी पे देखते थे, आज सामने से देख के बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। मैं बेगूसराय बिहार से हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ। प्रणाम। खुश रहिए। सवाल किसका है? जिसका अध्यात्म जगत से जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो हाथ उठाइए। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं कल आई थी तो मैं यहाँ भागवत में आपके दर्शन नहीं कर पाई थी, तो मैंने देखा आप सीढ़ी से आ रहे थे, तो मैंने बड़ी जोर से चीख मारी। ऐसे लगा जैसे कृष्ण भगवान साक्षात रूप में आ रहे हैं। आपके बाल, आपकी पहनावा, साक्षात कृष्ण भगवान लग रहे थे आप मुझे। और मैं हरियाणा से आई हूँ स्पेशल आपके दर्शन के लिए। तो तबीयत ठीक नहीं रहती, पर मेरे को सिर्फ आपको देखना था और मैं आपके लिए गिफ्ट लाई हूँ कुछ। और आपकी कथाएँ सुन के मेरे 10 साल की डिप्रेशन की दवाइयाँ दूर हुई हैं सारी। मैं जब से आपसे जुड़ी हूँ 2 साल से, मेरी सारी गुरुजी मेरी सारी दवाई बंद हो गई है। बड़ी बड़ी नींद की दवाई। मैं 2 साल आप सबको बोलूँगी कथा सुनो और सारा डिप्रेशन सब दूर होंगे। ये मेरी बेटी है। और राधे राधे। ये भी मतलब सारी मतलब फिल्मों की तरफ ध्यान था कि फिल्में देखना, और जैसे बच्चे होते हैं वैसे गलत नहीं, जैसे संगति होती है थोड़ी, पर ये गुरुजी आपकी कथा लगाती है बिल्कुल। और मैं इसके स्कूल से बोलूँगी, हम रोहतक शहर से हैं, तो मैं इसके स्कूल में भी बोलूँगी कि गुरुजी जो इनका स्कूल है, आप बोलते हो कि शिक्षा बहुत अच्छी देते हैं हर जगह, लेकिन संस्कार नहीं मिलते, तो बच्चे बहुत अश्लीलताजनक चीज़ें भी करते हैं वहाँ पर। तो मैं चाहूँगी वो लोग कथा करवाएं, आपकी भागवत कथा स्कूलों में। तो ये सब चाहती हूँ। और आप गुरुजी, मैं बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ। आपने खुश रहिए मैया। गुरुजी, मैं आपके लिए, गुरु माँ के लिए 1 मिनट फोटो लाई थी। 1 मिनट मेरे को बात करनी है गुरुजी। और भी तो होती है गुरुजी, 1 मिनट मैंने बात पूरी करनी है। बोलो बोलो। गुरुजी, मैं गुरु माँ के लिए और आपके लिए उस दिन फोटो लाई थी, आप प्लीज यहाँ लगाना, शिवू की। जरूर और जरूर। आपके लिए भी मैं कुछ लाई हूँ, और एक छोटी सी लाइन बोलना चाहती हूँ। तेरे बाके नयन है राधा रमन, जो भी देखे चुरा ले उसका तुमन। ये चमक ये दमक फूलवन में महक, सब कुछ अनिरुद्ध जी आप से है। हमारे कृष्ण भगवान आप ही हो।
और गुरुजी एक बात और, दिक्कत जैसे नहीं, जो चाहे मैंने वो नहीं जो कुछ पहचाना करें, कृष्ण भगवान संन्यास को, में कुछ भी ये करें। सलमान खान, शाहरुख सही खान है, ये भी नहीं निश्चिंत पहचान रहो। रहे कि आप ही हो हमारे कृष्ण वाले बहुत भगवान। परेशान और यहाँ हैं। के भगवान माफी की मांगनी शरण चाहिए में उनको, वो जिन्होंने कह के हमारी गया है रासलीला तो के सही गलत ही है। मतलब बताए कोई और दिक्कत आपसे नहीं। हमें सही मतलब पता चले। अब जो YouTube पर आपने जुड़ रहे हैं बार-बार चैनल बोला को कि सब्सक्राइब रासलीला कर का लें, सही मतलब जिनको क्या है, मिलना और वो है जो आप लोग सलमान चैनल खान ने पर गलत सबसे ऊपर गाने मिलेंगे। बनाए, जो आज के लिए सूफिया इतना, कथाओं कल में फिर आप प्रश्नोत्तरी बताते हो, होगी। तो सबको उनको जय श्रीमन शर्मसार नारायण, होकर जय श्री माफी कृष्ण। मांगनी चाहिए। और गुरुजी बहुत कुछ है बोलने को। खुश रहिए, सुखी रहिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ मैया। हमारा बड़ा बेटा खत्म हो गया गुरुजी, पति भी खत्म हो गए। क्यों? आप दया बनाए रहिए गुरुजी, हम बहुत परेशान हैं गुरुजी। चलो भगवान कृपा बनाए रखें, सुखी रहिए। बैठो। राधे राधे गुरुजी। राधे आपके राधे। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए गुरुदेव। हम महाराष्ट्र से आए हैं, अभी आगरा में कथा करी और आपके वृद्ध माताओं का दर्शन किया, गौ माताओं का दर्शन किया। आप में इतना सहज स्वभाव है, इतने सहज तरीके से आप सबसे प्राप्त मिलते हैं। तो गुरुदेव हम आपसे बस एक चीज़ पूछना चाहते हैं कि आप जैसे वृद्ध माताओं की सेवा करते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं, आपको ये प्रेरणा कहाँ से प्राप्त हुई? ज़रूरत थी माताओं को कि जब उनके बेटे निकालते हैं तो वो जाएं कहाँ। तो वो वृद्ध माताएं हमारे पास आती थीं, बोली हम कहाँ जाएं। तो हमें लगा कि शायद भगवान इन माँओं के द्वारा हमसे ये कहना चाह रहे हैं कि इन बेसहारा माँओं के लिए कुछ कार्य हो। तो भगवान की प्रेरणा से उन माताओं की ज़रूरत देखकर फिर ये गौरी गोपाल की सेवा चालू हुई और उन बेसहारा माँओं को यहाँ पर सहारा मिला। गुरुदेव आप जैसे संतों की प्रेरणा से इस दास ने भी एक संकल्प लिया है अपने जीवन में गरीब 108 कन्याओं का विवाह कराने का। गुरुदेव बहुत बढ़िया, सुंदर। 108 कन्याओं का विवाह कराने का हमारा संकल्प है। जहाँ जहाँ कथा होती है वही वही की एक गरीब कन्या का विवाह हम हमारे धाम चिंताहरण धाम महाराष्ट्र में कराएंगे। तो गुरुदेव आपसे एक निवेदन रहेगा, जब भी हमारे धाम में कन्याओं का विवाह होगा आपको आशीर्वाद देने के लिए अवश्य पधारना है गुरुदेव। अवश्य पधारिए। जरूर जरूर जरूर। जी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। राधे राधे। खुश रहिए। सीताराम गुरुजी। सीताराम। मिलेगा भैया, मिलेगा। गुरुजी मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। मैं बहुत देर से देख रहा हूँ किसी ने भी कोई बात कर रहा है अपने बारे में, कोई बात कर रहा है मेरी, कोई शराब छुड़वाने के बारे में बात कर रहा है, कोई लड़वाई की बात कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। भगवान के प्रति किसी ने कोई बात नहीं की। यहाँ पे किसी ने कोई बात नहीं की। 3 दिन से मैं यही देख रहा हूँ। गुरुजी मेरा एक अलग भाव है, मैं भोले शंकर की पूजा करता हूँ बहुत टाइम से, और आपके माध्यम से गुरुजी मैं 1.5 साल से जुड़ा हुआ हूँ। आपकी कथा पास में लो। आपकी कथा सुन के मेरा जीवन सफल हो गया। गुरुजी दारू सिगरेट नशा हर नशा करता था मैं, आज मुझे 8 मंथ हो गए, मैंने छुआ तक नहीं है गुरुजी आपकी कृपा से। गुरुजी मैं ये कह रहा हूँ, मेरा एक भाव है, मैं ये कह रहा हूँ भोले शंकर के प्रति सर मैं उन्हें बहुत मानता हूँ गुरुजी। जी गुरुजी एक बात बताओ, आप क्या नाम है, जैसे उनका अपमान हो रहा है भोले शंकर जी का, कभी ये बंद होगा नहीं होगा? किसका? भोले शंकर जी का। कैसे अपमान हो रहा है? एक 2 करोड़ का सुअर है आमिर खान, वो उसने करा था। एक टीएमसी की सांसद है, उसने अपमान किया था। एक मतलब 15-16 हैं ऐसे, कोई खड़ा नहीं होगा? बिल्कुल हम सबको खड़े होना चाहिए। और होना चाहिए नहीं, होंगे कब? ऐसे बोलते तो सब हैं। ऐसा देखो, ऐसा है ना कि बहुत सारी बॉलीवुड में पिक्चरें बनती है, जैसे पीके गुरुजी जैसे पिक्चर बनती हैं, और उसमें भगवान शिव को दूध क्यों चढ़ाते हो ये सवाल कर दिया जाता है, चादर क्यों चढ़ाते हो ये उसमें नहीं बोला जाता जी। तो कुल मिला के सारे लोगों के पास हम सनातनियों को ही वो लोग टारगेट करते हैं। 3 तरह के जो हिंदू धर्म में है सर, एक तो लोभी हो गए, एक आलसी हो गए, एक लोभी हो गए, एक आलसी हो गए, एक दोगले हो गए। इन्होंने नाश कर रखा है तीनों ने, जो ये 3 तरह के हिंदू हैं। सही है। अब ये गुरुजी बंद होगा नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? देखो ऐसे कैसे हो जाएगा गुरुजी, कहने से हो जाएगा? रावण का अत्याचार बंद हुआ कि नहीं? दुशासन दुर्योधन का अत्याचार बंद हुआ कि नहीं? कौन रहा है गुरुजी आप बोल, जिसका अत्याचार बंद ना हो? गुरुजी चिंता ना करो, हम सब हिंदू जिस दिन संगठित हो गए अपने आप अत्याचारी लोग समाप्त हो जाएंगे। बस संगठित होने की जरूरत है। गुरु कथा से हम यही मैसेज देते हैं, संगठित रहो। गुरुजी मैं घर छोड़ के निकल आया हूँ। क्यों? मुझे 3 मंथ हो गए। घर क्यों छोड़ दिया?
मैं बता नहीं सकता गुरुजी, मैं आपसे 2 मिनट के लिए मिलना चाहता हूँ। मैं पैदल आया हूँ वहाँ से, और मैं अगली बार मैं परसों यहाँ से धीरेन्द्र शास्त्री जी के पास जाऊँगा, फिर योगी जी के पास पैदल जाऊँगा। मैं अपना फ़ोन बेच के यहाँ पैदल आया हूँ अपने यहाँ से